आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं इस प्रॉफिटिक एपिसोड में। और आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। और इस मीटिंग के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में और बढ़कर होने पाए। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम है। मैं धन्यवाद करता हूं सारे लोगों को जो अलग अलग माध्यमों के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, जूम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या अलग अलग मीटिंग के थ्रू जो हमसे जुड़े हुए हैं। मेरी प्रार्थना है आज के वचन में परमेश्वर आपसे ब्लेस करे, परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर सुबह, हर मॉर्निंग हम एक व्हाट्सएप के जरिए मैं एक प्रोफेटिक मैसेज सेंड करता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सुबह एक प्रोफेटिक मैसेज के साथ स्टार्ट हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। परमेश्वर का ब्लेस के यीशु मसीह के नाम है। और हर सुबह मेरी तरफ से एक प्रोफेटिक मैसेज जो रात को प्रभु मुझसे बात करते हैं और एक भविष्यवाणी का सुसमाचार मैं सुबह लोगों को सेंड करता हूं। अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस व्हाट्सएप करें इस डे से लेके हर सुबह एक मैसेज जो है, एक सुसमाचार जो है, जो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, आपके पास में आएगा ताकि आप ब्लेस हो। और बहुत से लोगों ने टेस्टिमनी को दिया है कि जब हमने उन वचनों को जो रिसीव करना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत के काम किए। आज मेरी प्रार्थना है वही अद्भुत के काम परमेश्वर आपके जीवन में करे। आज मेरी प्रार्थना है वही अद्भुत के काम परमेश्वर आपके परिवार में करे। आज मेरी प्रार्थना है वही अद्भुत के काम परमेश्वर आपके फाइनेंस में करे, ताकि जहां भी आप जाओ प्रभु की ग्रेस, प्रभु की ब्लेसिंग आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस समय हम और आप एक प्रभु के नाम से इकट्ठा है। डिस्टेंस लॉर्ड के लिए बैरियर नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि मुझ में और आप में कितनी दूरी है, फर्क नहीं पड़ता कि मुझ में और आप में कितना डिस्टेंस है। फर्क पड़ता है कि मुझ में और आप एक आत्मा से जुड़े हुए हैं, एक स्पिरिट में जुड़े हुए हैं। और आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो भी लोग परेशानी में हैं, जो दिक्कतों में हैं, जो समस्याओं में हो, आज आपकी समस्या यीशु मसीह के नाम में खत्म होने जा रही है। अगर आप तैयार हो, जस्ट रिसीव करें, बिकॉज़ जब प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से आए। और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु के नाम में, आज आपकी हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां, हर एक दुख, हर एक आंसू जो है वो खत्म होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाया है। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया है। इमेज का मतलब होता है बाहरी शरीर। जैसे मेरा बाहरी शरीर है वैसी मेरे परमेश्वर का शरीर है। जैसे दिखने में मैं हूं वैसी मेरा परमेश्वर भी दिखने में है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर क्या हमें इमेज में नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया है। हालेलुया। बाइबल कहते लिखा है, जब हम बात करते हैं इमेज के बारे में, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और इमेज को हिब्रू में तकलीम बोलते हैं। हालेलुया। और तकलीम का मतलब होता है, तकलीम का मीनिंग है शैडो, छाया। अगर आप मुझसे कहोगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, तो मैं आपको ये बोलूंगा परमेश्वर ने हमें अपनी शैडो में बनाया है, अपनी छाया में बनाया है। और क्यों बनाया है? प्रभु ने एक वचन लिखा है, बाइबल बताती है प्रभु ने एक काम करने के लिए हमें बनाया है। और हमें इंसानों को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा वी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने काम किया, सारी सृष्टि की तरफ देखा परमेश्वर ने। और बाइबल कहती है कि जब सर्वोत्तम कहीं नहीं मिला था, देन परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। पता क्या हुआ? परमेश्वर ने समुद्र की तरफ देखा और परमेश्वर ने कहा मछलियां बन जाएं। और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने सूखी धरती की तरफ देखा और परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे उगाए। और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा और प्रभु ने कहा सूरज और चांद बन जाए, और ऐसा हो गया। हालेलुया। पता परमेश्वर करेगा, पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जो सर्वोत्तम हो, जो बेस्ट हो। और बाइबल कहती है द लास्ट में, 6वें दिन परमेश्वर ने अपने आप को देखा। आमीन। और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने इंसानों को कहा, और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। और परमेश्वर की बात कही बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु की योजना है हम ब्लेस हो, प्रभु की प्लानिंग है हम राज करें। लिखा है लॉर्ड ने कहा है कि तुम राज करो।
परमेश्वर के प्लानिंग में ये लिखा है कि तुम आशीषित हो, तुम ब्लेस हो, तुम अभिषिक्त हो। लेकिन पता क्या है, क्यों आजकल लोगों की लाइफ में ये काम नहीं हो रहा है? क्यों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, आप प्रे कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, क्यों जिंदगी परिवर्तन नहीं हो रहा है? आप सब कुछ कर रहे हो। सुनो, परमेश्वर के लिए अगर 3 साल से आप एक ही अवस्था में हो, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है आपके प्रभु की दूरी बढ़ गई है। क्यों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों परेशानी में है? क्यों मुसीबतों में है? क्यों समस्याओं में है? इसलिए एकमात्र रीजन है, और रीजन यह है कि लोगों ने अपने परमेश्वर को भूल गए हैं। लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। लोग भूल गए हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। लोग भूल गए हैं कि हम परमेश्वर की तरफ से आए हैं। और पता है क्या, जब डिस्टेंस हुआ ना, जब दूरी बढ़ी, तो बाइबल बताती है एक आदमी के बारे में। एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, और बाइबल कहती है कि बड़े बच्चे ने क्या किया, बड़े बच्चे पापा के साथ काम कर रहा है, उसके पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहा है। लेकिन छोटा बेटा इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, और छोटे बेटे ने एक काम किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के अपने घर, जब अपने गांव वापस गया, तो बेटे ने पापा के लिए कहा कि पापा, जो भी मेरे हिस्से में जो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आती है, मुझे दे, मुझे अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना है। आप में से बहुत से लोग देख रहे समय आपके बच्चे कई बार आपको बोलते होंगे कि माँ बाप, हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं पता। कम ऑन परमेश्वर के लोगों, अगर आप बच्चे हो, अगर आप अपने माँ बाप को रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं वो नहीं जानते हैं या आपको प्रेशराइज करते हैं, एक बात मुझे आपको बोलनी है। लिखा है, हे बालकों, अपने माँ बाप का आदर करो, उनके अधीनता में रहो, ऐसे करने से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। वही है जिनके थ्रू परमेश्वर ने आपको धरती में भेजा हुआ है। आप कहते इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कहते समझदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक काम कभी नहीं कर सकते परमेश्वर के लोगों, वो ये है कि आप एक जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कुछ सोच के, कुछ प्लान करके आपको इन लोगों के थ्रू धरती में भेजा हुआ है। परमेश्वर और के थ्रू भेज सकते हैं, परमेश्वर कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके माँ बाप को चुना, इनके थ्रू आप धरती में आओ, और परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन के लिए है। और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज के दिन से लेके वो सारी प्लानिंग आपके जीवन में पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु ने काम किया, परमेश्वर समुद्र की तरफ देखा, लॉर्ड ने कहा मछलियां बन जाए, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने क्या किया, सूखी धरती की तरफ देखा, और प्रभु ने कहा पेड़ पौधे उगाए, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा, एंड लॉर्ड ने कहा कि पक्षियां बन जाएं, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। और कुछ भी ऐसा नहीं था जो सर्वोत्तम हो, जो सबसे अच्छा हो, जो बेस्ट हो। और बाइबल बताती है, तब प्रभु के वचन में लिखा है, लास्ट में परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा, और ठीक अपने स्वरूप में और ठीक अपनी समानता में परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, और लॉर्ड ने उनके लिए कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। इससे पहले ये परमेश्वर मछली को बनाते, परमेश्वर समुद्र की तरफ देखा। इससे पहले अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे फूल उगते, परमेश्वर ने सूखी धरती की तरफ देखा। इससे पहले आकाश के पक्षी बनते, परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा। पर इससे पहले कि हम और आप बनते, परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले अपनी तरफ देखा। जानते हो परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हो कि मछलियां जिंदा रहें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उनको समुद्र में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पेड़ पौधे जिंदा रहें, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उनको धरती में रोपना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो कि इंसान जिंदा रहे, आपको उनको पर्वत से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। और लिखा है, कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आप ब्लेस हो, आप सेफ जगह में हो, आप अनॉइंटेड हो, आप अभिषिक्त हो, और आज परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बेटा वापस आया, उस बेटे ने बोला कि पापा जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी सकूं। इसकी बड़ी सोच थी, इसकी बड़ा विजन था, इसके बड़े विचार थे, लेकिन पापा ने क्या, मजबूरी में निराश होकर अपनी प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा किया और दोनों बेटों में बांट दिया। बाइबल कहती है बड़ा बेटा अभी पापा के साथ में है, पर छोटे बेटे ने एक काम किया, सब कुछ बेचा। और लिखा, बाइबल कहती है, वर्ड ऑफ गॉड में लिखा हुआ है, सब कुछ बेच के ये बहुत दूर चला गया। इसको अपनी जिंदगी खुद जीनी थी, इसको अपना फ्यूचर खुद बनाना था, और इसको अपने दम पे सब कुछ करना था। लेकिन कुछ और लिखा है बाइबल में, वर्ड ऑफ गॉड लिखा है, बाइबल बताती है ये कुछ समय ही हुआ था कि उसने सब कुछ उसका खत्म हो गया। वो रोड पे आ गया,
बिजनेस में लॉस हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। और बाइबल बताती है, लास्ट में लिखा है, वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसमें क्या हुआ कि उसको एक जॉब मिली सूअरों को चराने की। यहूदी लोग सूअरों से बड़ी नफरत करते हैं, पर इसको वो मजबूरी में इसे वो काम करना पड़ रहा है जो चाहता भी नहीं है। आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते। आपको मजबूरी में वो जिंदगी जीनी पड़ रही है जो आप जीना नहीं चाहते। निराश ना हो मेरे भाइयों, निराश ना हो मेरी बहनों, खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक ग्लोरियस स्टार्ट आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप मेरे साथ में हो, आपके सारे स्ट्रगल आज यहीं पर खत्म हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करोगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है और मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं आपके लिए बोलूं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और अब परमेश्वर का अनुग्रह वाले नजर आपके ऊपर है। लॉर्ड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपने बहुत स्ट्रगल देखी हो, आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं, आपने बहुत ही परेशानी को देखा है, लेकिन मैं एक बात बोलूं, रोने का समय निकल चुका है। ये जय जयकार करने का टाइम है। आप परेशान हो, पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे हैं, आप परेशान हो अपने पति को लेके, वो शराब पीते हैं, आपसे मार पिटाई करते हैं और आप अंधेरे कमरे में बंद कमरे में रोते हो, अंधेरे कमरे में रोती हो, आप बंद कमरे में रो रही हो। मेरी बहन, मुझे एक बात आपके लिए बोलनी है, प्रभु का अनुग्रह वाली नजर आपके ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम पे मेरे पिता, जो लोग इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल बताती है वो बेटा जो है उसे वो काम करना पड़ रहा है जो काम करना नहीं चाहता वो, और लिखा है उसके बाद एक और चीज क्या हुआ, एक तो उसका जॉब नहीं है, दूसरा वहां अकाल पड़ गया। अब इसकी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है कि सूअरों को खाने के लिए, सूअरों को देने के लिए सामान है, इसे खिलाने के लिए सामान नहीं हो पाए। और बाइबल क्या बताती है, ये सूअरों की फली की तरफ देख रहा है कि काश उसमें से कुछ मुझे खाने के लिए मिले। लेकिन बाइबल बताती है ये जॉब है, डरता है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने खा लिया तो मालिक क्या कहेगा। मेरे पापा के घर में जो है मजदूर भी, मेरे लेबर भी, नौकर भी इससे बेहतर जीवन जी रहे हैं जो जीवन में जी रहा हो। और बाइबल कहती है ये अपने होश में आया, ये अपने आपे में आया, ये अपने होश में आया और इसने बोला कि मैं काम करूंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। हालेलुया, मैं काम करूंगा, अब मैं और दिन यहाँ पे नहीं रहूंगा, अब मैं और टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करूंगा, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। और बाइबल बताती है अगले दिन मैं बैग उठाया और निकल पड़ा पापा से मिलने के लिए। जानते हो क्या हुआ, अगर आपको पढ़ना है ना प्रभु के प्यार के बारे में, तो आपको देखना पड़ेगा उस पापा के बारे में जिस पिता ने अपना बेटा खोया है। बाइबल बताती है, वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि बेटा बहुत दूर ही था, पापा ने देखा, पापा कुछ और काम नहीं कर रहे थे, पापा अभी भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, लिखा है पापा ने दूर से अपने बेटे को देखा, बेटे ने नहीं देखा, पापा ने देखा पहले। हालेलुया, पापा किचन में नहीं थे, पापा बेडरूम में नहीं थे, पापा खेतों में नहीं थे, पापा अपने बेटे का आने की राह देख रहे थे, पापा अपने बेटे का आने का इंतजार कर रहे थे। अब बाइबल कहती है जब उसने बेटे को देखा वो दौड़ के गया बेटे को गले लगाने के लिए। ओ परमेश्वर के लिए कितना अद्भुत प्यार है हमारा परमेश्वर का। बेटा नहीं गया, पापा गया। आदम की वाटिका में जब आदम ने पाप किया, आदम परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं आए, परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आए। हालेलुया, आप कभी नहीं पढ़ोगे कि आदम प्रभु के पास में गया, आप ये पढ़ोगे कि दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर आदम के पास आ रहे थे। आज भी रूल वही है, आपकी कितनी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हुई हो, आपने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती क्यों ना किया, आपने अपने जीवन में कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो। मैं एक भाई से मिला, एक समय था वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, पर क्या हुआ कुछ दुनिया में खो गए कुछ टाइम के लिए। वो भाई उसका सब कुछ चला गया, उसकी सेवा चली गई, एक गलत डिसीजन उसने लिया, एक रॉन्ग डिसीजन उसने लिया, एक रॉन्ग डिसीजन उसने लिया और सब कुछ खत्म हो गया। सेवा चली गई, जॉब करने लग गया और जॉब से भी निकाल दिया। अब जिंदगी ना बहुत टफ हो गया उसकी, बहुत टफ हो चुकी है जिंदगी, बड़ा मुश्किल हो चुका है। पर लेकिन पता क्या हो, उसी समय वो बोलता है, एक वो हमारे चर्च में है, मेरी कलीसिया में है, उस बोला कि भैया मैं सब कुछ खत्म हो चुका मेरी लाइफ में। मैंने क्या हुआ, घर में सेवा करता था मैं, एक टाइम था कि मैं प्रोफेसी कर रहा था, कब मैं प्रोफेसी किया करता था, एक टाइम था कि मैं प्रे करता था, एक टाइम था कि मैं लोगों पर हाथ रखता था और लोग ब्लेस होते थे।
लेकिन वो बोलता है कि भाई अब टाइम क्या हो चुका है, अब टाइम ये है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी प्रेयर खो दी है, अपनी फास्टिंग खो दिया है, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है, अब क्या करूं जिंदगी जी के। मैंने कहा, मैंने वो जब प्रे करा था, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि बोल कि भाई परमेश्वर आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं। मैंने बोला कि भैया कोई फायदा नहीं है, मैं 2 बार गलती कर चुका हूं। बाइबल कहती है एक बार जो है अब पतरस ने यीशु मसीह के लिए कहा कि अगर मेरे भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ करूं, कि 7 बार। परमेश्वर ने कहा 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना उसे माफ कर। सुनो परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर ने रूल सेट किया है तो क्या परमेश्वर उस रूल को फॉलो नहीं करते होंगे? हम दूसरों को वही सिखाते हैं जो खुद फॉलो करते हैं। इसका मतलब पता क्या है, परमेश्वर हमें 7 के 70 गुना टाइम हमें माफ करते हैं। हमारे हर एक छोटी मोटी गलती को, हर एक बड़ी मिस्टेक को वो माफ करते हैं। बेटा बहुत दूर चला गया था, लेकिन पापा पता है अभी उसका राह देख रहे थे। हो सकता है आज आप बिछड़ गए हो सकता है आपने पूरे साल भर अपनी मौज मस्ती में उड़ाया हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानी देखी हो। एक बात मैं आपको बोलूं, आज भी पिता आपकी तरफ देख रहे हैं। आज भी पिता की नजर आपके ऊपर है। आज भी वो आपको बुला रहा है अपनी महिमा के लिए। वो आज भी वो आपको बुला रहा है अपने प्रेजेंस में। आज भी वो आपको बुला रहा है अपने चमत्कारों को करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज भी उसकी नजर आपके ऊपर है। आज भी आपकी कॉलिंग जिंदा है। आज भी आपकी बुलाहट जिंदा है और उसके हर एक प्रॉमिसेस, उसके हर एक वादे जो हैं आज भी हाँ और आमीन में है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पापा ने काम किया, गया पापा दौड़ के गए, उसे गले लगाया, उसे किस किया। बेटे ने किस नहीं किया, पापा ने किस किया। अगर बेटी ने पापा के प्यार को देखा, बेटी ने कहा कि पापा प्लीज अब मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे गले लगाओ, मैं आपका बेटा कहलाऊं, बस एक नौकर की तरह मुझे रख दो पापा प्लीज। अब पापा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा मर गया था, अभी जी उठा है, मैंने इसे खो दिया था लेकिन अब मैंने इसे पा लिया है। परमेश्वर के लोगों, पापा का प्यार अनंत है। आज कितनी बड़ी मिस्टेक क्यों ना आपसे हुई हो, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, जिनके प्रेयर खत्म हो चुकी है, प्रेयर लाइफ जो है डे बाय डे कम हो रही है। आज मैं एक बात आपके लिए बोलो, प्लीज वापस आओ। हालेलुया। बेटा चिंता नहीं कर रहा है, पापा चिंता कर रहे थे कि मेरे बेटे का क्या होगा। आज भी स्वर्ग आपकी चिंता कर रहा है, आज भी स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है, आज भी स्वर्ग जो है ना अपने खोए हुए बच्चों को देख रहा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कैसा कौन है जिसके 100 भेड़ हो और एक खो जाए तो 99 को छोड़ के एक की चिंता न करे। कौन ऐसा गडरिया होगा, कौन ऐसा चरवाहा होगा? पता है परमेश्वर के लोगों, एक चरवाहे के लिए एक एक भेड़ जरूरी है। ठीक वैसे ही हमारे परमेश्वर के लिए एक आत्मा जरूरी है। कई बार हम दोष लगा लेते हैं कि नहीं ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ये हैं, वो लोग वो हैं। बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में होती है, पर सच तो यह है कि परमेश्वर का प्यार अनंत है। सच तो यह है कि उसका प्यार कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। सच तो यह है आज भी उसके अनुग्रह की नजर आपके ऊपर है। सच तो यह है आज भी आपका प्यार करता है। हो सकता है आपने अब बहुत दुख देखा हो, बहुत परेशानी देखी हो, लेकिन एक बात बोलूं, ये ग्लोरी का टाइम है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, आज से परमेश्वर की आत्मा आपको विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। तो ओके, सो मैं आपको बता रहा क्यों स्ट्रगल है लाइफ में, क्यों परेशानी। परमेश्वर ने राज करने के लिए बनाया है, तो क्यों जिंदगी में परेशानियां हैं? इसलिए एक हम परमेश्वर दूर हो गए हैं। क्यों काम नहीं बन रहे हैं? लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोग कठिन काम कर रहे हैं तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों? कि लोग पिता से दूर हो गए हैं। हालेलुया। क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों आप परेशानी में हो? जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो प्रभु ने कहा कि तो अब से अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, मतलब हार्ड वर्क होगा, मतलब स्ट्रगल होगा। क्यों स्ट्रगल है? क्यों जिंदगी इतना हार्ड बन गई है? एक रीजन है, लोगों ने प्रभु की सेवा करना बंद कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके जीवन में परेशानी है, चेक करें अपने आप को। अगर आपका चरित्र सही है तो परमेश्वर को प्यार करते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपके जीवन, आपकी लाइफ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, आज परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में हो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए, जो मिस्टेक आपसे हुई है, जो गलतियां आपकी लाइफ में हुई है, जो परेशानियां हुई हैं, वो सारी आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको और ब्लेस करे, परमेश्वर आपको और अनुग्रह करे।
जब आपको टच करेंगे, जब आपको माफ करेंगे ना, तो पता क्या होगा, परमेश्वर पहले की तरह आपको ब्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। परमेश्वर पहले की तरह आपको केयर करना स्टार्ट कर देंगे। जो एक माँ लिखा है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। उसका प्यार अनंत है, उसकी प्रॉमिस हाँ और आमीन में है। उसका प्यार जो है ना वो अनंत है। आज वो परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप तैयार हो और आज प्रार्थना करें, वो आपको ढूंढने के लिए आया है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है, वो आपको अनुग्रह आपको हील करने के लिए आया है, वो आपके ऊपर अनुग्रह उंडेलने के लिए आया है, वो आपको चंगा करने के लिए आया है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर को और ब्लेस करे, परमेश्वर आपको और अभिषेक करे, परमेश्वर आपको और अनुग्रह करे। आज वो परमेश्वर आपके घर में आए हैं अपनी खोई हुई भेड़ को वापस लेके जाने के लिए। अगर खो गए हो, आप परेशानी में हो, आप चिंता में हो, आप तकलीफों में हो, तब एक बात आपके लिए बोलूं, आज प्रभु आए हैं आपको वापस अपने भेड़शाला में लेके जाने के लिए। और जब आप वहां पे होगे तो आनंद होगा, ब्लेसिंग होगी, वहां ग्रेस होगा और परमेश्वर आपके सारे आंसू पोंछ डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हो और एक निर्णय लें, एक डिसीजन लें। बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है, उस दिन उस बेटे ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन को लिया कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। क्या आप तैयार हो? क्या निर्णय ले रहे हो? कि आप तैयार हो? मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज वही परमेश्वर आपको छूने के लिए आ रहा है, आज वही परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए आ रहा है, आज वही परमेश्वर आप पे अनुग्रह करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर तैयार हो, जैसे अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सारी खत्म होने जा रही हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करने जा रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। पिता मैं धन्यवाद करता हूं आपके इन पवित्र बच्चों के लिए। पिता आप इनको ब्लेस करो, आप इनको अनुग्रह करना यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आपकी दया, आपकी अनुग्रह आपके बच्चों में यीशु मसीह के नाम से हो मेरे पिता। आप इनको और ब्लेस करो और अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी भेड़ पिता जो भी आज वापस आ रही है, आप इनको टच कर लो, आप इनको ब्लेस कर लो, आप इनको अभिषेक कर लो और आपके अनुग्रह इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके घर में हमेशा बना रहे यीशु के नाम से। आमीन। है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। की हड्डियां जुड़ जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जयवंत करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता।
और मैं आशा करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया होगा। अगर आप इन वचनों से ब्लेस हुए हो तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हो, जो आपकी टेस्टिमनी है, जो आपकी गवाही है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो। और यदि आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है और आप चाहते हो कि मैं या मेरी टीम आपके लिए प्रार्थना करें, तो अभी स्क्रीन पर दिए हुए टेलीफोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। हम खुश होते हैं जब आपके फ़ोन आते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम चाहते हैं कि आपका नाम लेके हम डेली आपके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई प्रार्थना विषय है तो प्लीज़ हम तक जरूर पहुँचाएँ। अगर आप इसी मैसेज को दोबारा सुनना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप किसी और को शेयर करो, अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर को शेयर करो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेट अनिल रावत के नाम से है, प्लीज़ आप जो विजिट कर सकते हो। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, और जो बहुत से वीडियो उसमें और हैं, जब प्रचार के वीडियो हैं, मैसेज वीडियो हैं, आप सुने। मेरे प्रोफेटिक स्कूल है, उसमें आप ज़रूर सुने। आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहते हैं कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर किसी के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। ये प्रोफेटिक टाइम है, रिसीव करें। वो ग्रेस आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, यदि आप हमारा ऑनलाइन चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो, हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को और हर संडे को हमारा ऑनलाइन चर्च होता है, जो जूम के माध्यम से होता है। आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। और ये प्रोफेटिक क्लासेस, प्रोफेटिक चर्च होते हैं। अगर आपको अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो या और भी चीज़ आपकी लाइफ में है, आप कंफ्यूज हो अपनी जॉब को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये सेवकाएं जो है, ये आपके अनुदानों से चलती है। अगर आप हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए और लोग ब्लेस हों, तो आप अपने बीज, अपने सीड, अपना ऑफरिंग और अपना 10वां हिस्से को अलग अलग माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आपके ये फैसिलिटी नहीं है तो एक और माध्यम होता है मनी ऑर्डर, आप वो भी कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। नीचे टीवी स्क्रीन पे हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का QR कोड है और उसमें नंबर्स भी हैं। आप जरूर जरूर अपने ऑफरिंग को, अपने बीज को बोएं। परमेश्वर इसके बदले आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके देगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती है कि परख के देख यहोवा कितना भला है। लिखा है, बाइबल बताती है कि सारे 10वां हिस्से को प्रभु के भंडार में दो और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। रिसीव करें। वो आशीष की बारिश आज आपके घर में होने जा रही है। अपने बीज को, अपने सीड को, अपने 10वां हिस्से को प्रभु के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे चर्च की और भी बहुत से ब्रांचेस हैं। अगर आप ब्लेस हुए हो इन वचनों के द्वारा, इन मीटिंग के जरिए, आप हमारे चर्च को विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो या हमारे आसपास, दिल्ली या इसकी NCR में, हमारे आसपास की सिटी में हो, जरूर ज्वाइन करें हमारे कलीसिया का, हमारे चर्च को। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको डिलीवर करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, वो आप रिसीव करोगे और वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती है कि इतना फ्री में पाया, फ्री में दो। हमारे प्रेयर फ्री में होती हैं, हमारा ले हैंड प्रेयर फ्री में होती हैं। ये प्रभु ने हमें फ्री में दिया है। आप आएँ, ज्वाइन करें, कोई चार्जेबल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम कुछ नहीं होता है। आएँ, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें और एक बड़ी गवाही बन के वापस आएँ, ताकि आपके टेस्टिमनी को सुन के बहुत से लोग ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं उनको ब्लेस करता हूँ। अगले हफ्ते दोबारा यहीं मिलेंगे, इसी समय, इसी टाइम पे। आप सभी को जय मसीह की।